याच्यामध्ये एक गोष्ट आपल्याला असं पाहायला मिळते आहे की ज्या पद्धतीने निवडणुकीमध्ये या लोकांनी मागेल त्या लाडक्या बहिणीला आम्ही 1500 रुपये देऊ असं सांगितलेलं होतं, पण आता आपण पाहतोय की त्याला नियम लावले गेले आणि हे नियम लावून आज जवळपास 8 लाख महिला त्या ठिकाणी कमी करण्याचं पापसुद्धा या ठिकाणी केलं गेलेलं आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणीशी सर्रास धोका करण्याचं काम महाराष्ट्राच्या भाजप महायुतीच्या सरकारने केलं पाहायला मिळते आहे. आपण वारंवार जे आहे संजय शिरसाट असतील किंवा ठाकरेंना महायुतीसोबत येण्याची इच्छा आहे, काय असं दिसतं तुम्हाला सगळं? बघा, मला त्या विषयावरती चर्चा करायची नाही. तो विषय काँग्रेस पक्षाचा नाही. त्यामुळे कोण कोणाबरोबर जाणार आहे, कोण कोणाबरोबर येणार आहे याच्यावर आम्हाला चर्चा करायची नाही आणि तो आमचा विषय पण नाही. शुक्रवार तुमची बैठक आहे, काय गुजरातप्रमाणे मोठे बदल होतील? शुक्रवार तुमची मुंबईत बैठक आहे नेत्यांची, काय मोठे बदल अपेक्षित आहे? संघटनात्मक बदल आता आमचे नवीन प्रदेशाध्यक्ष झालेले आहेत आणि आम्ही जे काही नियम ठरवलेले आहेत त्या नियमामध्ये जिल्हाध्यक्ष असतील, प्रदेश पदाधिकारी असतील, परवा जी काही कार्यकारिणीची बैठक आमची अहमदाबादमध्ये झाली त्याच्यामध्ये जे काम न करणारी जी काही पदाधिकारी आहेत त्यांना काढून काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी संधी देण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे अनेक बदल त्याच्यामध्ये परवा आमची बैठक आहे काँग्रेस पक्षाची, त्याच्यामध्ये ते घेतले जातात. बीडचे जे निलंबित पोलीस उपनिरीक्षक आहे रणजित कासले त्यांनी महाराष्ट्र पोलिसांनाच आव्हान दिलेलं आहे. ते म्हणतात बीडमध्ये गुन्हा दाखल झाला, आता तुम्ही मला पकडून दाखवा. थेट पोलिस राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था राहायला कुठे? पोलिसाला चॅलेंज करताना आपण पाहतोय. माननीय हायकोर्टाने बदलापूरच्या घटनेमध्ये ज्या पोलिसांवर कारवाई करायला सांगितलेली होती त्याच्यावरचं रिव्ह्यू पिटिशन या सरकारने टाकलेलं होतं, पण पुन्हा हायकोर्टाने सांगितलं की त्यांच्यावर कारवाई करा. पण हे सरकार कारवाई करायला तयार नाही, कोर्टाचं ऐकायला तयार आहे ना. देंगे क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना में उनके 12,000 रुपये मिल रहे हैं, इसलिए सरकार कटौती कर रही है. लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष जो है सिर्फ गुमराह कर रहा है, हमने कोई धोखा नहीं किया. ये लाडली बहना से धोखाधड़ी करने का काम ये सरकार का है और कर रहे हैं. और ये आक्षेप हमने शुरुआत में ही लिया था, तो भी ये सरकार ने चुनाव को नज़र रखते हुए 1500 रुपये देने का वादा किया था. 1500 रुपये दिया. जो बहनों ने एप्लीकेशन किया था, जो फिर वो बांग्लादेश की हो, वो उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, जो लोग नियम में नहीं, जो बहना नियम में नहीं बैठी थी, वो सब बहनों को इन लोगों ने पैसे देने का वादा किया था और दिया. और उस समय इन लोगों ने चुनाव के सामने जाते समय कहा था कि 2100 रुपये हम देंगे हमारी सरकार आने के बाद. अब सरकार आई, बहुमत में सरकार आई और सरकार विधानसभा में और जब पब्लिक में जाती कि लोगों ने हमको बहुमत दिया, ये सब लाडली बहना से मिला है. लेकिन उसी लाडली बहना से धोखाधड़ी करने का काम इन्होंने किया. आज कैबिनेट में भी जो निर्णय हुआ है कि 500 रुपये देने का, तो वो निर्णय आया है और लाडली बहना के ऊपर ही ये करना कि लाडली बहना को हमने पैसा दिया है, इसलिए हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं, हमें निराधार को पैसे देने को पैसा नहीं, सरकार की विविध योजना चलाने के लिए पैसा नहीं. ये जितना भी पैसा जो विकास का है वो हम लाडली बहना को दे रहे हैं. इस तरह का आरोप लाडली बहना के ऊपर लगाने का पाप भी इन लोगों ने, ये लोग कर रहे हैं. इसका मतलब है कि लाडली बहना से धोखाधड़ी करने का पाप भाजपा और महायुति की सरकार ने किया है. लेकिन परसों अजीत पवार ने अपने भाषण में कहा कि 100 जिलों में उन्होंने बारामती में 1100 करोड़ का निधि जो है वो लाया हुआ है. बल्कि एकनाथ शिंदे तो अमित शाह को मिलकर कहीं न कहीं शिकायत करते नजर आ रहे कि उनको फंड नहीं मिल रहा. देखो, ये 3 मुही सरकार है. ये सरकार राज्य की तिजोरी, जनता का पसीने का पैसा लूटने में लगी हुई है. कौन अपने हिस्से में ज़्यादा पैसा लेके जा रहा है उसके ऊपर ये इनकी शर्त लगी हुई है, होल्ड लगी है. और इसलिए अजीत पवार ने जो बात कही कि मैंने तो लेके गया, अब तुम्हारे पास क्या है तुम देखो. तो ये जो राज्य की तिजोरी को लूटने का काम ये सरकार ने शुरू किया है
उसका परिणाम है। और राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने जो दावा किया है बिल्कुल उसी है कि मैं ज़्यादा लूट रहा हूँ तुमसे, ये बताने का काम वो कर रहे हैं। नाना, रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का समन भेजा गया 2008 का जो मामला है लैंड डील से जुड़ा हुआ। देखो, मैं एक आपको बताता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस को घबराई हुई पार्टी है। जब भी कोई भी राज्यों में चुनाव आते हैं तो इसको नज़र रखकर इस तरह की नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह जी हो, वो अपने लेवल पे ईडी की कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेता को डराने का पाप करते। कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है। जो पाप किया नहीं उसको डरने का कोई कारण नहीं होता। और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लड़ेंगी। और कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है कि ये जो धार्मिक विवाद पैदा कर देश को तोड़ने का काम जो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, उससे देश को बचाना एक ही संकल्प कांग्रेस पार्टी का है। और कांग्रेस पार्टी उस लाइन पे काम कर रही है। किसानों का जो मुआवजा है वो घटाया है, किसानों का मुआवजा घटाने का फैसला हुआ है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखो, ये सरकार, हमने बार बार कहा है कि बीजेपी और उनकी साथी दल एक किसान विरोधी है। किसान के फसल को दाम नहीं देने का, जो ओलावृष्टि में किसानों का नुकसान हुआ फसल का, उसका पैसा अभी तक दिया नहीं, कर्जा माफी का पैसा दिया नहीं। अब जो जमीन संपादित की जाती है और उसको जब ब्याज देने का समय आता है तो 15% ब्याज देने का काम सरकार के माध्यम से किया जाता था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 9% ब्याज देंगे। तो इसका मतलब है कि किसानों से धोखाधड़ी करना, ये महाराष्ट्र के बीजेपी और अलायंस की सरकार का काम चल रहा है। किसानों से भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। नाना, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है और कई जो हिंदू हैं वो छोड़कर भाग रहे अपने घरों को। देखो, देश में हिंदू की सरकार आई है, ऐसा जो सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अब यूपी में भी हिंदू की सरकार है, केंद्र में भी हिंदू की सरकार है, पर हिंदुओं पे अन्याय क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि हिंदुओं के नाम से वोट लेना और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना, यही बीजेपी का काम है। और उसी का परिणाम है कि हिंदू को अपना गांव छोड़ के जाना पड़ रहा है। थैंक यू।